हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कल जो है कैबिनेट की मीटिंग थी और कैबिनेट मीटिंग में जो है JUIT 817 भर्ती के ऊपर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो वो क्या फैसले लिए गए हैं इस वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करूँगा। तो पिछले कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें जो फैसले लिए गए हैं उसमें कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। तो अच्छी खबर JUIT 817 वालों के लिए ये है कि सरकार ने जो है प्रोसेस को रिज्यूम करने का आदेश दिया है कि इस भर्ती प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। और बुरी खबर ये है कि अब इससे जो है 530 पदों की कटौती होने जा रही है। यानी कि JUIT 817 जो डिस्प्यूटेड 530 पोस्ट थे उनको जो है कम करने के निर्देश जो है सरकार ने दिए हैं। तो क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, JUIT पोस्ट कोड 817 के पदों में कटौती करने पर सहमति बनी है। इस भर्ती में कुल 1867 पोस्ट थे, लेकिन पोस्ट कोड 556 के विवाद के कारण इसमें 530 पद हटाए जा रहे हैं। 1337 पदों के लिए रिजल्ट जल्दी तैयार करने को कहा गया है। तो ये जो है सरकार ने निर्देश दिए हैं कि JUIT 817 का जो है 1337 पोस्टों के ऊपर रिजल्ट निकाल दिया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने जो है ये फाइल लाभ विभाग को भेजी थी और लाभ विभाग ने इसमें जो अपना सुझाव सरकार को दिया। और तो लाभ विभाग ने कहा है कि अगर हम 530 पोस्टों को होल्ड कर देंगे या फिर उनको अलग कर देंगे और 1337 पोस्टों के ऊपर जो है JUIT 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं बनती है। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि डिस्प्यूटेड 530 पोस्टें हैं उसको अलग कर दिया जाए और 1337 पोस्टों के ऊपर जो है रिजल्ट निकाल दी जाए, ये भर्ती प्रोसेस कंटिन्यू करवा दी जाए। देखिए मैं कोर्ट में जॉब करता हूं और मुझे पता है कि कोर्ट के डिसीजन किस बेसिस के ऊपर रहते हैं। और मैंने काफ़ी पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये जो डिस्प्यूट है इस भर्ती को कंडक्ट करवाने का या कंटिन्यू करवाने का एक ही ऑप्शन है। वो ये ऑप्शन था कि 530 पोस्टों को अलग कर दी जाए या उनको होल्ड कर दिया जाए। तो फाइनली जाके अब सरकार वही करने जा रही है जो मैंने आपको काफ़ी पहले बता दिया था। कुछ कैंडिडेट इसमें बुरा भी मानते थे कि सर हमें 1837 पोस्टें चाहिए, आप ऐसे बोलते हो। देखिए, मैं कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देता हूँ या गलत एडवाइस नहीं देता हूँ या गलत खबर नहीं देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल एकदम फैक्ट टू फैक्ट बात बताता हूँ और मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ ही मैंने ये बताया था कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि 1337 पोस्टों के ऊपर जो है भर्ती प्रोसेस को कंटिन्यू करवाया जाए। क्योंकि जो 530 पोस्टें जो डिस्प्यूट है, ये जो मामला जो पहले हाई कोर्ट में फंसा, 5-6 महीने वहाँ पे फंसा रहा और उसके बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कब तक ये मामला सॉल्व हो जाए। 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, हो सकता है इसमें 2 साल भी लग जाए। तो सिर्फ 530 पोस्टों के चक्कर में सारे के सारे भर्ती प्रोसेस को लटकाए रहना ये भी एक सही बात नहीं है। इसलिए अगर सरकार ये फैसला ले रही है कि 530 पोस्टें जो उसमें कम करेगी तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमें इसका वेलकम करना चाहिए। एटलीस्ट 1337 जो कैंडिडेट है, 1337 जो परिवार हैं उनके यहाँ नौकरी मिलेगी, उनका फ्यूचर अच्छा होगा, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जैसे कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि 19,000, मतलब यूट्यूब चैनल पे बताते हैं कि 19,000 बच्चों ने टाइपिंग टेस्ट दिया है तो उनके साथ अन्याय होगा और पोस्टें कम होगी। देखिए, 19,000 के साथ नहीं होगा। 19,000 ने टेस्ट दिया है टाइपिंग, उसमें से हो सकता है 11-12 हज़ार ने टाइपिंग टेस्ट पास किया हो, लेकिन टाइपिंग टेस्ट पास करने के बाद भी पोस्टें तो सिर्फ 1867 ही भरी जानी थी। फाइनल सिलेक्शन तो 1867 ही होनी थी। लेकिन अगर उसमें से 530 पोस्टें कम हो जाएंगी तो 1337 पोस्टों के ऊपर रिजल्ट निकलेगा। यानी कुल मिला के 530 जो है कैंडिडेट वो सिलेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ 530 के साथ हम मान सकते हैं कि उनको जो उम्मीद थी उनको नौकरी मिलने की वो नहीं होगी। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर ये है कि अगर JUIT 817 का रिज़ल्ट आ जाता है तो इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा JUIT 903 और JUIT 939, सिर्फ JUIT की पोस्ट के ऊपर ही नहीं, जो क्लर्क की पोस्टें जो रिज़ल्ट कंडक्ट हो रहे हैं, फिर बाकी अदर एग्ज़ाम हुए हैं, पंचायत सेक्रेटरी, HPU में एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो है CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट निकलेगा JUIT का, फिर नौणी विश्वविद्यालय का, तो उसमें भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इन सब की जो है कट ऑफ काफ़ी कम चली जाएगी। क्योंकि मैं खुद बहुत से कैंडिडेट्स को, मेरे खुद के कज़न, मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं और जिन्होंने JUIT 817 उनका क्लियर है, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आने की वजह से
उनकी 817 में सिलेक्शन पक्की है, लेकिन JYT 817 का रिजल्ट नहीं आने की वजह से उन्होंने बाकी एग्ज़ाम भी दिए। उन्होंने 903 का एग्ज़ाम भी दिया JYT, उन्होंने JYT 939 का भी दिया, उन्होंने क्लर्क का एग्ज़ाम भी दिया, और अभी जो आगे सेक्रेटरीट और आगे क्लर्क की जो पोस्ट निकलने वाली है अभी, और जो नई नोटिफिकेशन है वो भी भर रहे हैं। उसके पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम भी दिया उन्होंने, फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाला भी दिया, नौनी विश्वविद्यालय वाला भी दिया है, और जो भी बाकी छोटे मोटे एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे दे रहे हैं। सारे के सारे उन्होंने दिए। क्यों दिए? क्योंकि 817 का रिजल्ट नहीं आया। अगर 817 का रिजल्ट आ जाता तो वो वहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेते, वो बाकी एग्ज़ाम नहीं देते। लेकिन अगर 817 का रिजल्ट टाइमली आ जाता है, क्योंकि 817 का जो प्रोसेस जो है एटलीस्ट सारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें जो सिर्फ DV डॉक्यूमेंटेशन DV बाकी है, और उसके बाद ये भर्ती फाइनल रिजल्ट भी आ सकता है। अगर ऐसा ये हो जाता है तो ऑब्वियसली JYT 817 में अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है। तो जैसे मान लो कि किसी को अगर JYT 817 में अच्छा डिपार्टमेंट मिल रहा है तो वो CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्यों जाएगा, या फिर नौनी विश्वविद्यालय वैसे जो पोस्टिंग वहाँ पे क्यों जाएगा? क्योंकि वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, मतलब एक फिक्स इन्वायरमेंट हो जाता है। लेकिन JYT 817 में बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, आपको घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। आपको घर से 5-6 किलोमीटर में, जैसे उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, PWD है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे जो है आपको घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप पंचायत सेक्रेटरी लगते हो, या फिर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में लगते हो, या फिर नौनी विश्वविद्यालय में लगते हो, या HP पुलिस में लगते हो, तो आपकी पोस्टिंग जो है घर से दूर हो सकती है। मतलब काफ़ी दूर दूर आपको पोस्टिंग मिलेगी। कईयों का हो सकता है घर के पास हो, लेकिन कईयों का घर से दूर भी होगा। लेकिन JYT 817 में जो है घर के पास भी आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा, तो आपको अच्छा होगा। तो अगर JYT 817 का रिज़ल्ट आ जाता है तो इन पोस्टों की कट ऑफ भी धीरे धीरे मतलब काफ़ी कम चली जाएगी। अगर JYT 817 का रिज़ल्ट नहीं आता है तो जो पोस्ट 939 और 903 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट ने 817 के जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने ये वाले एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। जो 530 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होने से रह जाएंगे उनको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनको आगे एग्ज़ाम पे फोकस करना है, और हो सकता है उनका आगे वाले एग्ज़ाम जो 903 या 939 में उनकी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि 817 का रिज़ल्ट आते ही जो टॉपर 1337 स्टूडेंट हैं, मतलब JYT 817 में काफ़ी टफ एग्ज़ाम था, और जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक किया होगा ऑब्वियसली वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने अच्छी तैयारी करी होगी। तो अगर वो टॉपर 817 में निकल जाएंगे तो जो बाकी अदर पोस्टें हैं उनकी कट ऑफ अपने आप ही कम चली जाएगी। क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर मान लो किसी की सभी में सिलेक्शन हो जाती है तो ज्वाइनिंग तो वो किसी एक में ही करेगा, सब में तो ज्वाइन वो करेगा नहीं, ठीक है। और जहाँ तक प्रोसेस की बात है तो सबसे पहले तो 817 का ही रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी टाइम से चला हुआ कंटिन्यू हो चुका है। तो इसमें ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, और जिसमें इनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी उसमें वो ज्वाइन कर लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि 1337 पोस्टों के ऊपर जो है सरकार ने फैसला लिया है कि रिज़ल्ट को भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू करने का। तो आपने इसको पॉजिटिव वे में लेना है। अब इसमें आपने कोई ये फालतू की प्रोटेस्ट नहीं करनी है, कोई ऐसा कोई कहीं पे धरनाबाजी नहीं करनी है कि हमें 1867 पोस्टें ही चाहिए। अननेसेसरी प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ही आपकी भर्ती जो है डिले हो गई है ये 7-8 महीने। जब हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, अगर उसके बाद ही अगर सरकार ये फैसला ले लेती तो अब तक ये फाइनल रिजल्ट इसका आ चुका होता। लेकिन कैंडिडेट्स ने कहा था कि काफ़ी प्रोटेस्ट किए, शिमला गए, CM से मिले कि हमें 1867 पोस्टें चाहिए। सिर्फ सरकार ने इसके बारे में सोचा कि हम कैसे 1867 पोस्टें करें, लेकिन इसका कोई जो है अगर सरकार जो है 1867 पोस्टों के ऊपर करवाती है तो उसके ऊपर एक और केस बन जाता है, एक और लिटिगेशन लग जाती, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर 500 जो डिस्प्यूटेड 530 पोस्टों को लेकर अगर सरकार चलेगी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं आती तब तक इस भर्ती प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। और मैंने काफ़ी पहले ही बता दिया था आपको कि इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि 1337 पोस्टों के ऊपर जो है भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। इसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं बनेगी, और जो है बच्चों को नौकरी भी मिल जाएगी। जो बेरोज़गार अभ्यर्थी बैठे हैं, तो फाइनली जाके सरकार ने इस पे सहमति बनी है, और ये एक अच्छा डिसीजन है, आपने इसको अप्रिशिएट करना है। एटलीस्ट 1337 बच्चों को तो नौकरी मिलेगी। तो ये कुछ अपडेट्स थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।